गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, कल अपने टेस्ट सीरीज 2024 के अंतर्गत इतिहास का 5वां टेस्ट हुआ था। 5वां टेस्ट जो अपने 9वें और 10वें चैप्टर का अपने लिया था। आज आपको मैं इस टेस्ट का जो है वो सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। यहाँ से आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन सा क्वेश्चन जो है वो किस कारण से गलत हुआ है, सही आंसर क्या होगा। तो सॉल्यूशन कराने से पहले भी अपने सबसे पहले तो उन टॉप 10 बच्चों के नाम मैं आपको बता रहा हूं जिन्होंने इस टेस्ट में टॉप किया है, मतलब जिनके 14, 14.5 या 15 तक नंबर आए हैं। तो देखो, अपने पहला नाम जो है वो है अनिल गंगानगर से, ममता है अपने जालोर से, प्रिया अपने जोधपुर से, प्रदीप बीकानेर से, अनिता अपने जयपुर से, गजानंद वर्मा अपने गंगानगर से, आशा नागदा उदयपुर से, भरत कुमार सिरोही से, राजन करौली से और भूमिका अलवर से। ये ऐसे 10 बच्चे हैं भैया जिन्होंने इस टेस्ट में क्या किया था, टॉप किया था, या आपने कहे कि जो टॉप रैंक के ऊपर रहे थे। अब देखो, यहाँ पर कई बच्चों के 4 क्वेश्चन भी गलत हुए हैं, कई के 5 भी हुए, कई के 6 भी गलत हुए हैं 15 क्वेश्चन में से। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से एक आप लोगों के लिए बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि 25 से 30 दिन का समय आपके पास में बचा है और इस प्रकार के छोटे क्वेश्चनों में अगर आप गलतियां कर रहे हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर भैया मैं आपको इस टेस्ट का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। यहां से आप चेक कर सकते हो कि आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए हैं। देखो, पहला है अपने राजस्व एकत्रित करने के लिए जमींदार का जो अधिकारी गांव में आता था उसको कहते थे भैया अमला। सेकंड है 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, 1813 ईस्वी में पेश की गई थी। थर्ड है भैया दक्कन विद्रोह कब हुआ था। अब देखो, यहाँ पर कई बच्चों ने गलत कर दिया, क्योंकि सब बच्चों को पता है भाई 1875 में हुआ था। ठीक है, मैंने यहाँ पर डेट भी डाल दी, 75 भी लिख दिया और गांव भी लिख दिया, तो यहाँ पर कई बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हो गया है। ध्यान रखना भैया, इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था 12 मई 1875 को सूपा से। अवध के साथ शायर संधि की गई थी 1801 ईस्वी में। दक्कन जांच आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत की गई थी भैया, 1878 में। ठीक है, इसके बाद में अपने 6वां क्वेश्चन है, वह फ्रांसीसी चिकित्सक कौन था जो 1794 में भारत आया था। भैया, भारत आने वाला जो चिकित्सक था उसका नाम था बुकानन। 7वां है भैया, जनजातीय क्षेत्रों में प्रवेश करने वाले बाहरी व्यक्ति को किस नाम से पुकारा जाता था, उसको बोलते थे भैया दिक्कू। दिक्कू, देखो कई किताबों में डिक्कू भी लिखा होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, इन मेमोरियम नामक चित्र किसने बनाया था भैया, जोजेफ नोएल पोटेट ने। ठीक है, चिरहिट की लड़ाई कब हुई थी या युद्ध कब हुआ था, ये हुआ था भैया अपने जून 1857 में, और डेट थी शायद अपने 30 जून। क्लियर है, 30 जून 1857 को चिरहट की लड़ाई। रमजान के महीने में रोजे रखने वाले लोगों द्वारा सूर्योदय से पहले जो भोजन किया जाता है उसको कहते हैं भैया सहरी। ठीक है, 11वां है भैया, बंगाल आर्मी की पोलशाला किस रियासत को कहते थे या किस क्षेत्र को कहते हैं या किस राज्य को कहा जाता था, तो वह थी अपने अवध। ठीक है, सती प्रथा को गैर कानूनी कब घोषित किया गया था, 1829 में, अर्थात 1829 में। इस समय भी गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसके द्वारा किया गया था, और राजा राममोहन राय जो थे उनका इसमें काफी अहम योगदान था। नेक्स्ट है भैया, बंबई दक्कन में पहला राजस्व बंदोबस्त किस दशक में किया गया था, 1820 में भैया। 1820 का जो दशक था इसमें। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ था, यह पारित हुआ था अपने 1773 में। और अंतिम क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त कब और किसने लागू किया था, तो स्थायी बंदोबस्त भैया 1793 ईस्वी में एक गवर्नर जनरल था जिसका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस, इसके द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, तो ये भैया अपने इतिहास के 9वें और 10वें चैप्टर का अपने 5वां टेस्ट था। अब अपने इतिहास में एक टेस्ट और रहेगा, क्योंकि 2 ही चैप्टर बचे, 11वां और 12वां। एक टेस्ट अपने और है जिसको अपने आने वाले 5-7 दिन में ले लेंगे, जिसकी सूचना आपको टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध करा दी
जाएगी। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।